आज मैं आपके बीच मेरे लिए कुछ मांगने के लिए आया हूं और मुझे भरोसा है मैंने जितनी बार भी आपके पास कुछ मांगा है छत्तीसगढ़ ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। मेरी झोली भर दी है उन्होंने। देश में भले ही मोदी मैजिक ना चला हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में चल गया मोदी का जादू। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, जबकि कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ रहा है। राजनांदगांव से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। वैसे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो ये ट्रेंड पिछले 2 लोकसभा चुनावों से चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, कांग्रेस 2 सीटें कोरबा और बस्तर लोकसभा सीट पर विजयी हुई थी। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 सीटें मिली थी, कांग्रेस 1 सीट दुर्ग लोकसभा सीट पर विजयी हुई थी। आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान संपन्न हुए थे। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल और तीसरा चरण 7 मई को वोटिंग संपन्न हुई थी। हर बार की तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वोटिंग कराना चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन ये संतोष की बात है कि खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण बिना बड़ी घटना से चुनाव संपन्न हो गए थे। छत्तीसगढ़ का ट्रेंड सेटर वोटर। छत्तीसगढ़ के वोटर का मिजाज देश के बाकी वोटर से कुछ हटकर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने 15 साल पुरानी बीजेपी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस को बहुमत दिया था, लेकिन 1 साल बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता जनार्दन ने 9 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। वैसे छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य राज्य माना जाता है, लेकिन यहाँ का मतदाता चुनाव में अपनी ही शैली से मतदान करता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग देश के बाकी राज्यों के लिए ट्रेंड सेटर कहलाते हैं।